चलिए आज के इस वीडियो में आपको क्लास 10th चैप्टर 4 के बारे में पढ़ाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। तो चलिए हम आपको कॉपी में बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि आपके सामने दिया है सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब। अगर बात किया जाए ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है दो प्रकार की होती है। एक होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी और दूसरा होता है मॉडल। तो सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि चैप्टर 4 हमारा है। ये है चैप्टर 4 हमारा क्या है, प्राइमरी के बारे में। तो हम प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा है जो कि हम एक बार देख लेते हैं। बाकी आपको हम अभी एक्सरसाइज कराएंगे जिसके जरिए से बिल्कुल आसान तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला लेंगे। यहाँ पर देखिए जब किसी वाक्य में एक से अधिक क्रियाएं होती हैं तो उनमें एक मेन वर्ब तथा एक अन्य ऑक्सिलरी वर्ब होती है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसका मतलब इसमें क्या रीजन मिला, इसमें आपको एक मेन वर्ब मिलेगा और एक अन्य ऑक्सिलरी वर्ब मिलेगा, यानी कि इसमें आपको दो वर्ब मिलेंगे। यहाँ से आपको डिसीजन हो गया कितने वर्ब मिलने वाले हैं, दो मिलेंगे, जिसमें से एक मेन होगा और एक हेल्प करेगा। जैसे मान लीजिए मेन, मान लीजिए हमारा जो चैनल है RSN मेन चैनल है, मान लीजिए हम इसे प्रमोट कराने के लिए हम किसी दूसरे चैनल को जो है उस पर प्रचार कराते हैं। तो मेन चैनल हमारा ये है, तो यहाँ से केवल हम हेल्प ले रहे हैं। तो सेम यही कंडीशन यहाँ पर भी है, मेन आपका एक वर्ब रहेगा और उसका हेल्प करेगा वो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। सीधी सी बात है, इसमें आपको दो वर्ब आएगा और आपको दोनों वर्ब को पहचानना है। और यहाँ पर देखिए आपको हम लास्ट तक अभी ये भी बता देंगे आखिर बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आप बन सकते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है अगर हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बात करें तो वो आपका तीन होता है। एक होता है बी, दूसरा होता है हैव और तीसरा होता है डू। यानी कि बी, हैव, डू ये तीनों वर्ब जो होती हैं ये होती हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। अब इसके बाद जो बचेगी आपको हम बताएंगे मॉडल में। तो चलिए यहाँ पर पहले देख लेते हैं। बी के अंतर्गत आपकी ये सारी वर्ब आती हैं, इज, आर, एम, वाज, वर आती हैं। और हैव के अंतर्गत हैज, हैव, हैड आती हैं। डू के अंतर्गत डू, डज, डिड आता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है आपका लिंकिंग वर्ब में भी यूज होता है। तो आपको हम अभी बता देंगे कहाँ पर लिंकिंग वर्ब में यूज होगा और कहां पर ऑक्सिलरी वर्ब में यूज होगा। हैज है भी आपका लिंकिंग में भी हो जाता है और ऑक्सिलरी में भी हो जाता है। तो आपको अभी क्लियर हो जाएगा। जबकि डू, डज, डिड जो है आपका केवल प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में ही होता है। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर मान लीजिए सेंटेंस है, आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो कौन सा आपका मेन वाला होगा, कौन सा मेन होगा और कौन सा हेल्प कर रहा है तो हेल्पिंग होगा। चलिए हम दोनों के बारे में बिल्कुल डिटेल से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने दिया है आई एम रीडिंग अ बुक। तो ये आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पर देखिए ये आपका सब्जेक्ट है और ये दोनों आपके वर्ब हैं, दोनों आपके वर्ब हैं। और यहाँ पर देखिए ये वाला जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये दोनों आपके वर्ब हैं और सेम इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये दोनों आपके वर्ब हैं, ये भी दोनों आपके वर्ब हैं। और यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद ये दोनों आपके वर्ब होंगे। मोहन हैड डन दिस वर्क, तो हैड और डन ये दोनों वर्ब है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम है कौन सा मेन है कौन सा हेल्प कर रहा है। तो देखिए मैं एक किताब पढ़ता हूँ, तो यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो देखिए मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ या पढ़ रहा हूँ। तो मेन इसमें आपका किताब हुआ क्योंकि बात किसकी हो रही है, पढ़ने की। तो मेन आपका कौन हुआ, ये हुआ। तो इसी को हम कह सकते हैं मेन वर्ब। क्या कर सकते हैं, मेन वर्ब। और मेन को ही हेड भी कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए वह लेटर कौन सा काम करेगा, पढ़ने का। तो लेटर पढ़ना यानी कि राइटिंग, तो आपका ये हो गया मेन। तो आपको हम हरा वाला पेन चला दे रहे हैं मेन पे। और यहाँ पर देखिए पनिश आपका मेन हो गया और राइटिंग आपका मेन हो गया और डन आपका मेन हो गया। और मेन के यहाँ पर देखिए ये मेन है तो इसकी सहायता करने के लिए एम का प्रयोग किया गया है, नहीं तो आपका सेंटेंस ही नहीं बनेगा। क्योंकि अगर ये प्रेजेंट में दिखा रहा है तो ये एम की सहायता से प्रेजेंट में दिखा रहा है। तो यही काम है इसका हेल्प करने का। तो ये आपका जो एम है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग वर्ब है, ये भी हेल्पिंग है और ये भी हेल्पिंग है। और अगर दोनों की बात किया जाए तो ये दोनों प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं। अब यहाँ पर बात यह है एम को लिंकिंग कब कहेंगे। जैसे कह दिया जाए आई एम ए बॉय, क्या कह दिया जाए, आई एम ए बॉय। तो इसमें आप ध्यान से देखिए एक आपका सब्जेक्ट है, वर्ब एक ही है। जब एक ही वर्ब आएगा यानी कि यहाँ देखिए एम रीडिंग दो वर्ब था और यहाँ पर एक वर्ब है। जब आपका एक वर्ब आएगा तब आपका जो होता है वो होता है लिंकिंग वर्ब। अगर डबल आएंगे तो ये दोनों ऑक्सिलरी वर्ब होंगे। तो ये मेन था तो मेन वर्ब और ये हेल्प कर रहा है तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। चलिए इसके कॉन्सेप्ट के बारे में और जान लेते हैं क्योंकि और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। उससे पहले कि आपके सामने हम चार दिए हैं, 1, 2,
3 और 4 दिए हैं। जल्दी से आप इसमें जो है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को छाड़कर आप बताइए इसमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो हम जो है आपको चौथा नंबर बता देते हैं, ताकि तीसरे और चौथे में आपको चौथा बता रहे हैं, ताकि आप 1, 2, 3 का आप जो है जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए दिया है डिड दिया है और ही दिया है, कम दिया है। इसमें वर्ब क्या है ध्यान से देखिए। एक तो डिड आपका वर्ब है, क्योंकि ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपका डिड वर्ब है। और यहाँ पर देखिए इसमें मेन किसका काम हो रहा है, मेन देखिए आने का काम हो रहा है, तो कम भी आपका वर्ब है। इसकी पहचान तो आप देखिए कम केम, कम होता है क्या, कम केम कम कमिंग, यानी कि जिसका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनता है वही आपका वर्ब होता है। हेयर का बनेगा नहीं बनेगा, ही का बनेगा नहीं बनेगा। तो ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों आपके वर्ब थे। तो इसमें देखिए वह यहाँ, तो वह यहाँ कम माने आने का काम करेगा ना, वह यहाँ आने का काम, मेन क्या है आना, तो ये आपका हो गया मेन वर्ब। और ये डिड जो है आपका हेल्प करेगा, तो ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। और ये हो गया आपका मेन वर्ब हो गया। तो आप इन दोनों तीनों को करके कमेंट में बताइएगा। चलिए हम देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट के बारे में। यहीं पर आपको बता देते हैं कि अगर ही सी इट होगा और तथा कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि किसी का नाम हो गया मोहन, सोहन, रोहन, दिल्ली, इंडिया, कुछ भी यानी कि नाम हो गया, तब आपको यूज करना है डज, और डज के साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अभी इसका जरूरत पड़ेगी आपको, एक बार देख लीजिए, अभी आपको जैसे जरूरत पड़ेगी वैसे आपको हम बताते भी चलेंगे। और सेम ही सी इट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें इज का प्रयोग करना है, और इज जहाँ पर भी आएगा आपको वहाँ पर आईएनजी जरूर लगाना है। इज आ गया तो आईएनजी लगाना है, वाज इसी में आ गया तो आपको आईएनजी लगाना है, लेकिन वर आपको ही सी इट और सिंगुलर के साथ आएगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए आई के साथ हमेशा एम आएगा, जब भी एम आ गया तो आपको उसके साथ आईएनजी, एम के साथ ध्यान देना आईएनजी लगाना मत भूलना। और डू डज डिड हो इसके साथ आपको मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करना मत भूलिएगा। और आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे और आई के साथ डिड का प्रयोग करेंगे। आई के साथ आप डू का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आई के साथ आप डज का प्रयोग नहीं कर सकते। इसके साथ आप डू का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आई के साथ आप डज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। डू के साथ भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग कर सकते हैं। जल्दी से आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपको बोर्ड में आते हैं। कैसे आएंगे अभी आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। आई हो, वी हो, दे हो, यू तथा प्लूरल सब्जेक्ट हो तो इसके साथ आपको डू डिड का प्रयोग करना है। आई, वी, दे, यू के साथ आपको डू डिड का प्रयोग करना है, और इसके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। और इसी के साथ आप जो है आई को हटा देते हैं, आई के साथ तो आप वाज का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ आपको किसका प्रयोग करना है, वर का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, वर, यानी कि वर मतलब वेयर जिसे बोलते हैं, वर का प्रयोग करना है। और इसके साथ याद रखना आईएनजी का प्रयोग करना मत भूलना। और डू डज डिड हो और इसके साथ मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना मत भूलिएगा, जबकि इसी के सभी के साथ आपको डू या फिर डिड का प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी के साथ आप डिड का डज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, डज का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, डू और डिड का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं इसके एक्सरसाइज के बारे में, आखिर बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने आपके बुक से जो है यानी कि एक्सरसाइज 1 से ही आपके क्वेश्चन को नोट किए। ये सब हम जो है बुक से भी बता सकते थे, लेकिन हमको लगा कॉपी में नोट करना ही बेहतर होगा, जो कि आपको समझ में भी आ जाएगा और बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 1 क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब। इसमें आपको ऑक्सिलरी वर्ब भरना है गिवन इन द ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस, और आपको ब्रैकेट में दिया होगा। जो ऑक्सिलरी वर्ब ब्रैकेट में दिया है इसी को यहाँ पर भरना है। अभी हमने आपको कुछ चीज़ें बताया था, अगर आप नोट करिए तो अभी हमने आपको बताया कि सी के साथ ही हो, सी हो, इसके साथ आप डज का प्रयोग करेंगे या फिर डू का प्रयोग करेंगे, हमने इसके बारे में बताया था। और सी के साथ याद रखना ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हैज का भी प्रयोग होता है, जो कि अभी हमने आपको नहीं बताया था, तो आप नोट कर लीजिएगा। हैज के साथ ध्यान देना, यानी कि सिंगुलर के साथ, क्या सिंगुलर के साथ आप हैज का प्रयोग करेंगे और प्लूरल के साथ आप हैव का प्रयोग करेंगे। और एक चीज़ नोट कर लीजिए, इसके साथ हमेशा याद रखना मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको प्रयोग करना ही करना है। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इसके साथ प्रयोग करना ही करना है किसी भी हाल में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आ भी गया, आपको करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो सी के साथ आपका क्या होगा, हैज होगा। तो यहाँ पर आपको जो भर देना है वो भर देना है हैज। और आपको बोर्ड एग्जाम में आपको ऐसे देकर आपको 4 ऑप्शन देगा, जिसमें से आपको ऑप्शन हैज पर ही टिक लगाना है। तो आप इस तरीके से OMR सीट पे आसानी से भर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको यू देगा, डैश डैश देगा, नॉट गो, इस तरीके से देगा। और ऑप्शन में यहाँ पर हमने 3 लिखा है, आपको ऑप्शन में 4 देगा।
तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए यू के साथ आपका देखिए यू के साथ जो है आर भी आपका प्रयोग होगा, डिड भी प्रयोग होगा, हैव भी प्रयोग होगा, जो कि यहाँ पर ध्यान दीजिए सी के साथ आपका हैज ही प्रयोग हो सकता था, हैव का प्रयोग कर ही नहीं सकते थे। लेकिन यहाँ पर यू के साथ हम तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने आपको क्या बताया, अगर नोट करिए, अगर नोटिस करिए तो अभी हमने आपको बताया हैज हैव के साथ जो वर्ब आता है वो हमेशा कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है। तो यहाँ पर देखिए ये वर्ब थर्ड फॉर्म है, नहीं है, इसका मतलब आपका हैव प्रयोग होगा ही नहीं। अभी हमने आपको इसके पहले नोटिस करिए इज आर एम के बाद हमने बताया था जो वर्ब आएगा वो आईएनजी वाला फॉर्म आएगा। तो क्या आईएनजी वाला फॉर्म यहाँ पर वर्ब में आया है, नहीं आया, इसका मतलब आर भी प्रयोग नहीं होगा। जो बचा आपको वही प्रयोग कर देना, इसका मतलब यहाँ पर भरा जाएगा डी। आसान है कि नहीं, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर है ही डैश डैश नॉट वर्क हार्ड नाउ आर डेज है। तो यहाँ पर ही के साथ आपका इज भी सही है, डज भी सही है और हैज भी, तीनों करेक्ट है, यानी कि ही के साथ आपका तीनों प्रयोग हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखिए हैज के साथ मेन और का कौन सा फॉर्म यूज होना चाहिए, थर्ड फॉर्म। इसके साथ मेन और का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज होना चाहिए, जो कि यहाँ पर वर्क हार्ड थर्ड फॉर्म है ही नहीं, तो आपका हैज प्रयोग होगा ही नहीं। उसके बाद यहाँ पर देखिए इज के बाद अभी हमने आपको बताया था, अगर नोट करिए यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए अभी हमने आपको बताया था जब भी एम आएगा तो आईएनजी फॉर्म आएगा, इज आएगा तो आईएनजी फॉर्म आएगा, तो आर के साथ भी आईएनजी फॉर्म आएगा, यानी कि जब इज आर एम का प्रयोग करेंगे तो मेन वर्ब का हमें आईएनजी फॉर्म प्रयोग करना, जो कि यहाँ पर भी देखिए मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म है ही नहीं, इसका मतलब इज प्रयोग होगा ही नहीं। तो बचा क्या है, डज बचा है, तो यहाँ पर हमें डज का प्रयोग कर देना। इस तरीके से आप बिल्कुल आसान तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ही के साथ डज भी सही है, डिड भी सही है, हैज भी सही है, लेकिन यहाँ पर डू जो है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसके लिए थर्ड फॉर्म होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए डज भी यूज हो सकता है, डिड भी यूज हो सकता है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन की बात आ गई, आखिर हम डज का प्रयोग करेंगे या फिर डिड का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए वह नॉट माने नहीं, डू माने किया, हिज माने अपनी ड्यूटी, वह अपनी ड्यूटी नहीं किया। यहाँ पर देखिए वह अपनी ड्यूटी नहीं किया, इसका मतलब आप देखिए एक बार आप अपने मन में सोचिए कि वह अपनी ड्यूटी नहीं किया, तो बताइए ये पास्ट में असर हो रहा है या फ्यूचर का, यानी कि बीत चुका है या फिर अभी हुआ नहीं है। देखिए वह अपना ड्यूटी पूरा नहीं किया, वह अपना काम पूरा नहीं किया है, इसका मतलब ये बीत चुका होगा। अगर ये बीत चुका है तो ये होगा क्या, पास्ट होगा। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही बोर्ड में आते हैं, बहुत ही दिमाग का यूज करना पड़ता है। तो आप अनुमान लगाइए वह नहीं, डू माने किया, हिज ड्यूटी अपना ड्यूटी या अपना काम, वह अपना काम नहीं किया, इसका मतलब ये पास्ट में है। कोई व्यक्ति अपना काम नहीं किया होगा तभी तो आप ऐसा कहेंगे, यानी कि पास्ट में है तो पास्ट डिड है, और डज प्रेजेंट होता है तो आपका डिड सही होगा। और यहाँ पर जो भरना है वो आप भरेंगे डिड, और आपको ऑप्शन में आएगा तो आप ऑप्शन में कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं 9 नंबर जो दिया है सी डैश डैश नॉट हेल्प हर फ्रेंड इन डिफिकल्ट। तो सी के साथ देखिए डज का प्रयोग होगा, डू का प्रयोग तो सी के साथ होगा ही नहीं, अब आपका डिड भी प्रयोग हो सकता है। अब इन दोनों में प्रॉब्लम है, आखिर इन दोनों में क्या भरेंगे। तो यहाँ पर निगेटिव है, तो सी वह, नॉट माने नहीं किया, हेल्प माने सहायता, यानी कि आप सहायता आ गया, इसका मतलब आपको मान लीजिए इंग्लिश निकालना ना है तो फिर भी वैसे आप टूटी फूटी निकालिए। तो वह नहीं, हेल्प, वह सहायता नहीं किया, आप इसको हटाइए, वह सहायता नहीं किया बस, वह सहायता नहीं किया बस। अगर आप किसी की सहायता नहीं करेंगे, हेल्प नहीं करेंगे, तभी तो आपसे कहेगा। और जब आप हेल्प नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी उसके बोलने से पहले ही हो चुका होगा, तो ये प्रेजेंट में तो आएगा नहीं, पास्ट में आएगा। यहाँ पर भी आप क्या कर देंगे, डिड कर देंगे। यहाँ पर देखिए वी डैश डैश नॉट है, गो देयर यस्टरडे, तो वी के साथ ध्यान दीजिए डज का प्रयोग होगा नहीं, या तो डू होगा या तो डिड होगा, क्योंकि डज जो है ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। तो यहाँ पर वी है। अब यहाँ पर देखिए यस्टरडे, यस्टरडे माने कल होता है, जो कि बीता हुआ कल के लिए हमें यस्टरडे प्रयोग करते हैं, और आने वाले के लिए टुमारो। तो ये क्या है, बीता, बीता इसका मतलब पास्ट, और डू और डिड में पास्ट क्या है, तो ये पास्ट है। ये जो है आपका प्रेजेंट में होता है डू और डज का प्रयोग, और डिड आपका पास्ट में होता है, जहां से आप डिड का प्रयोग आसानी से भर सकते हैं। हमने आपको इस तरीके से 3 एग्जाम्पल बताया है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप बिल्कुल आसानी से करके आराम से अपना नंबर ले सकते हैं। चलिए हम इसके और भी जान लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए देखिए हमने और क्या जानना है, हमें और ये जानना है कि हमें सारे यूज को पढ़ के अच्छे तरीके से बुक से रिवीजन करना है। चलिए हम आपको एक बार बुक में दिखा देते हैं आखिर और भी कैसे एग्जाम्पल आ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास बुक ना हो तो आप जो है उसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और आप उसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा। यहाँ पर देखिए जो है आपकी यही एक्सरसाइज हमने इसी में से जो है छाँट के लिखा था, जो इंपॉर्टेंट थे, और आपके सामने हम दिखा दे रहे हैं। अगर आप इसका शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहें तो ले लीजिए, और आप इसका प्रैक्टिस जरूर करिएगा ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। आपका ज़्यादा नहीं 20 है, आप 20 की प्रैक्टिस कर लीजिए बिल्कुल आसान तरीके से। बस आपको इसके अलावा ऑक्सिलरी वर्ब से संबंधित, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से संबंधित, इसके अलावा आपको कहीं से भी नहीं आ सकता है। इसके अगले वीडियो में आपको हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताएंगे, जो कि बिल्कुल आसान बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो ताकि हम जब भी वो वीडियो बनाएं लेटेस्ट वो आप तक पहुंच जाए। चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए।